हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यू एकेडमी। मेरा नाम है उदय और मैं आपको आज से स्टैंडर्ड 7 का साइंस पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं एक पेज ओपन करता हूँ। देखो, ये है फ्रंट पेज ऑफ स्टैंडर्ड 7 बुक। तो आप इसको देख सकते हो, ये सेमी इंग्लिश या फिर मराठी मीडियम में भी पाया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश मीडियम का स्टैंडर्ड 7 का साइंस। तो देखो, चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड, एडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर लिखा हुआ है अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स इज फाउंड ऑन दी अर्थ। तो हमारे अर्थ पर जो प्लांट्स है उसकी काफी ज्यादा मात्रा में वैरायटी पाई जाती है, जिसमें से कुछ प्लांट्स जो है उनको कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर में ग्रो होते हैं, तो कुछ रेगिस्तान में ग्रो होते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो कुछ प्लांट्स स्नोवी रीजन में ग्रो करते हैं, यानी कि कश्मीर, लद्दाख जैसे जो हमेशा बर्फ से ढकी हुई जगह है, वो वहां पर प्लांट्स स्नोवी रीजन वाले होते हैं। सम प्लांट्स कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप वेयर एज सम आर ह्यूज इन साइज। कुछ प्लांट्स हमारे आंखों से हम देख नहीं सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरी है। और जो हमें दिखाई देते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, ह्यूज इन साइज। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू शो डाइवर्सिटी। तो प्लांट्स की तरह एनिमल्स में भी क्रिएट वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो उसमें से देखो, सम आर यूनिसेलुलर एंड अदर्स मल्टीसेलुलर। सम आर वर्टिब्रेट्स वेयर as others are invertebrates. This world is full of a variety of animals like aquatic, terrestrial, amphibian, reptilian, aerial, etc. तो प्लांट्स की तरह एनिमल्स में भी काफी सारी वैरायटी है, जिसके बारे में बोला गया है कि वो कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं तो कुछ यूनिसेलुलर, कुछ वर्टिब्रेट में आते हैं तो कुछ इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो ये जो वर्ल्ड है वो पूरा वैरायटी से भरा हुआ है। तो देखो, यहाँ पर लिखा है कैन यू टेल आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइप, कैन यू इलेबोरेट ऑन एनी डिफरेंसेस बिटवीन द टू। तो उन्होंने पूछा है कि कश्मीर और राजस्थान में जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं क्या वो सेम होते हैं। तो ये वो आपको बताना है। उसके बाद कैन यू एलेबोरेट ऑन एनी डिफरेंसेस बिटवीन द टू। तो उनके बीच में आप क्या डिफरेंस बता सकते हो, ये सब आपके लिए क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखो, coniferous trees like pine and deodar flourish in snowy region like Kashmir. However, in a deserts of Rajasthan, plants like cactus and acacia, that is babul, are to be found. तो देखो, कैनिफेरस का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स कोन के शेप में होते हैं, कोन के शेप में, इसके लिए उसको कॉनिफेरस बोलते हैं। और वो प्लांट्स के नाम है पाइन एंड देवदार। तो ये हमेशा स्नोवी रीजन में ही पाए जाते हैं, और स्नोवी रीजन है कश्मीर। और जो राजस्थान है वो डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर पानी कम होता है, तो वहां पर कैक्टस और बबुल नाम के जो प्लांट्स है वो पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखो, द कैमल अ डेजर्ट एनिमल इज नॉट फाउंड इन कश्मीर। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंसेस। और जो कैमल है, ऊंट, वो सिर्फ डेजर्ट में ही पाया जाता है राजस्थान में, वो कश्मीर में पाया नहीं जाता। तो उसका रीजन क्या है वो आपको बताना है। उसके बाद लिखा है एडेप्टेशंस। व्हाट इज एडेप्टेशन। तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा है कि ग्रेजुअल चेंजेस occur in the body parts and also in the behavior of organisms which help them to adjust to their surroundings. Such changes are called adaptations. तो एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर, और साथ साथ हमारे ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर में भी। क्यों? क्योंकि जो हमारा सराउंडिंग है उसमें हम एडजस्ट होने चाहिए। तो हमें अगर एडजस्ट होना है तो हमारे बॉडी पार्ट्स में चेंजेस हो जाते हैं। तो ये सब चेंजेस को ही एडेप्टेशन बोला जाता है। दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब होने के लिए काफी ज्यादा वक्त गुजर आ जाता है। ठीक है, तो देखो, एडेप्टेशन का मतलब क्या है कि डेजर्ट में क्या होता है, कैक्टस नाम का प्लांट्स है ना, तो उसको कम पानी लगता है, उसको लीव्स भी नहीं होते, उसको क्या होते हैं, कांटे होते हैं। और वैसे कश्मीर में जाएंगे तो वहां पे वो कैक्टस टिक नहीं सकता है ना। तो अलग अलग एडेप्टेशंस होती है। उसके बाद
एडेप्टेशन इन प्लांट्स दिया है, तो यहाँ पर एक चार्ट है, ये आपको कंप्लीट करना है खुद से। तो यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्व एंड कंप्लीट द चार्ट, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूड अदर प्लांट्स फ्रॉम योर ऑन द रीजन टू, तो आपके आसपास वाले जितने भी प्लांट्स हो गए वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉलम सी है, यहाँ पे प्लांट्स के नेम लिखना है, यहाँ पे हैबिटेट, यहाँ पे टाइप ऑफ रूट दिया है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीव्स दिया है, और यहाँ पे स्टेम के बारे में बोला है, तो ये आपको भरना है। अब नीचे देखेंगे, नीचे लिखा है एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स, तो यहाँ पे देखो स्टार्ट हो गया एडेप्टेशन। अभी स्टार्टिंग में हम प्लांट्स का देखेंगे, उसके बाद एनिमल्स का। स्टार्टिंग में दिया है एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक मतलब वाटर में रहने वाले। तो यहाँ पे लिखा है विजिट वेरियस वाटर बॉडीज सच एज अ रिवर, ब्रूक, पॉन्ड, लेक इन योर सराउंडिंग्स। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट, तो आपको आपके आसपास जो पानी वाली जगह है वहां पे जाके ऑब्जर्वेशन करना है, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन वाले, और वाटर में रहने वाले प्लांट्स के बीच का डिफरेंस ऑब्जर्वेशन करना है। यहाँ पे लिखा है सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज, तो कुछ प्लांट जो होते हैं वो वाटर के एकदम बॉटम में ग्रो करते हैं, जैसे कि ये वाला प्लांट है एकदम बॉटम में है ना। तो उसके बाद देखो देयर स्टेम्स आर सबमर्ज्ड व्हाइल लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस, तो ऐसे प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं, सबमर्ज मतलब कि बीच में होते हैं वाटर के, और उनके जो लीव्स और फ्लावर होते हैं वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। However, some plants are entirely afloat, their roots are not anchored in the soil. तो कुछ प्लांट्स का क्या होता है कि वो पूरे के पूरे ऊपर फ्लोट करते हैं, और उनके जो रूट होते हैं वो सॉइल में एंकर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद द surfaces of leaves and stems of many aquatic plants are covered with a waxy layer, तो बहुत सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके लीव्स और स्टेम्स वैक्सी लेयर से ढके हुए होते हैं। Leaves of some aquatic plants are thin and slender like a ribbon. तो कुछ plants के जो लीव्स होते हैं वो थीन और स्लेंडर होते हैं, मतलब कि रिबन की तरह होते हैं, है ना, पतले पतले। दिस शेप हेल्प्स देम टू विथस्टैंड फास्ट करंट ऑफ वाटर, तो ऐसा शेप उनको कब काम में आता है, जब वाटर की जो लहर है ना उसको करंट बोलते हैं, वो जोर से आती है, तब वो टूटते नहीं है, वो क्या होते हैं रिबन की तरह क्या होते हैं, फैल जाते हैं। Air spaces in the stems and petioles of aquatic plants are useful for floating in the water. तो जो स्टेम होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, पेटियोल्स होते हैं, और छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उसके वजह से उसमें वाटर जाता है, हवा जाती है, और वो टूटते नहीं है। तो उसको हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये वाला देखो एक्वेटिक प्लांट्स गिवन है ना, ये देखो लोटस स्टॉक भी है, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पोर्स होते हैं छोटे छोटे, तो पूरी डंडी जैसा दिख रहा है ना, तो ये पूरा क्या है, अंदर से खोखला है, तो इसके अंदर वाटर और पानी जाता रहता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट, तो अभी हमने क्या देखा एक्वेटिक, अभी आया है डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में रहने वाले। तो यहाँ पे लिखा है टेक टू पॉटेड प्लांट्स, one a cactus and other a leafy plant. Tie plastic bags loosely around the leaves of these plants and keep them in sunlight from early in the morning. तो सबसे पहले दो प्लांट्स लेने, पॉटेड प्लांट मतलब कि हम घर में लगाते हैं ना पॉट में, वो प्लांट, उसमें से एक कैक्टस होना चाहिए और दूसरा लीव्स वाला होना चाहिए, और उनको प्लास्टिक की बैग लगानी है थोड़ी लूजली, और मॉर्निंग में सनलाइट में रख देना है। इन द आफ्टरनून ब्रिंग दोज पॉट्स इनटू द क्लासरूम एंड ऑब्जर्व देम, और दोपहर में क्या करना है, उसको क्लासरूम में लेके आना है और उसको ऑब्जर्वेशन करना है। हैज द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन बोथ बैग्स, क्या दोनों के दोनों बैग्स में सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्ट हुआ है क्या नहीं, वो देखना है। Desert plants are either leafless or their leaves are like a small needles or have been modified into thorns. तो जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं ना उनको लीव्स नहीं होते, तो लीव्स की जगह पे क्या होते हैं, कांटे होते हैं। एज अ रिजल्ट दे लूज वेरी लिटिल वाटर बाय इवापोरेशन, तो उस कांटों की वजह से, लीव्स नहीं होने की वजह से वो काफी कम मात्रा में वाटर का इवापोरेशन कर सकता है। द स्टेम स्टोर्स वाटर एंड फूड इन इज देयर फॉर फ्लेशी, और जो स्टेम होता है उसमें वाटर और फूड स्टोर होता है हमेशा, इसके वजह से वो क्या होता है, फ्लेशी होता है। द स्टेम्स आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स, और जो स्टेम होते हैं रेगिस्तान में रहने वाले प्लांट्स के, वो फोटोसिंथेसिस का भी काम करते हैं क्योंकि उनके पास लीव्स नहीं होते।
Their roots penetrate deep into the soil in search of water. There is a thick layer of waxy substances on the stems of these plants too. तो इसके जो रूट्स होते हैं ना वो काफी अंदर तक जमीन में जाते हैं क्योंकि वहां पे पानी कम होता है ना, तो पानी की खोज में काफी अंदर तक जाते हो। और इनके रूट्स और स्टेम में भी वैक्सी लेयर होता है जैसे कि एक्वेटिक में होता है। अब इसके बाद एडेप्टेशन इन स्नोवी रीजन, तो पहले एक्वेटिक, उसके बाद डिजर्ट, और थर्ड नंबर पे आया है स्नोवी रीजन, मतलब जहाँ पे ज्यादा बर्फ होती है। अब देखो, इन व्हाट वे आर स्लोपिंग ब्रांचेस यूजफुल टू प्लांट्स इन अ स्नोवी रीजन। तो उन्होंने पूछा है कि स्लोपी ब्रांचेस, स्लोप का मतलब क्या होता है, टेढ़ा। जैसे कि हम दीवार को एक सीढ़ी लगाएंगे तो सीढ़ी का शेप कैसा हो जाएगा, स्लोप बन जाएगा, तो उसको स्लोपी ब्रांचेस, तो वो कैसे काम में आते हैं उसको देखते हैं। Plants of snowy regions mainly include conifers like देवदार एंड पाइन। इसके बारे में हमने पढ़ा है, देखो कोन के तरह होता है ना, तो कोनी शेप उसको बोलते हैं कॉनिफेर्स, लाइक देवदार और पाइन, ये दो टाइप के प्लांट्स होते हैं। These trees are conical in shape due to their sloping branches. In the heavy snowfall and extreme cold in this region, their conical shape prevents the snow from accumulating on the tree, and the thick bark helps the tree to withstand the cold. तो कोनिकल शेप होने की वजह से उसके ऊपर बर्फ जमता नहीं है, और कितने भी ठंड हो उसकी जो बार्क होती है, छाल होती है, वो काफी मोटी होती है, इसके वजह से पेड़ को नुकसान नहीं होता है। ठीक है। अब एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट, तो अभी ये क्या है, फोर्थ नंबर का है फॉरेस्ट वाला। पहले का था एक्वेटिक, उसके बाद रेगिस्तान वाला डेजर्ट, थर्ड नंबर पे स्नोवी, और अब फॉरेस्ट वाला। इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो देखो, एडेप्टेशन इन plants of forest region. A variety of plants like trees, shrubs and herbs. तो ये plants के तीन टाइप्स है, trees, shrubs और herbs are found in forest. These plants compete amongst themselves for sunlight. तो वो हमेशा एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको सनलाइट की जरूरत होती है। Hence, trees grow tall to get sunlight, and climbers and vines grow to a great height with the support of trees. तो जो ट्रीज होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं कि सनलाइट की खोज में काफी हाइट बढ़ा लेते हैं अपने वाली, ठीक है, ये वाला देख रहे हैं। लेकिन जो वाइन्स और क्लिम्बर्स होते हैं ना, उसको बेले बोलते हैं हम, बेले, तो वो ऐसा बढ़ नहीं सकते खुद से, तो वो क्या करते हैं, पेड़ के सपोर्ट से उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो उनकी भी हाइट इतनी हो जाती है, तो उनका भी सनलाइट लेने का काम कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा है देखो, स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स ऑन द स्टेम्स ऑफ सम क्लिम्बर्स इज एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टेशन। तो ये जो बेले हैं, उनके जो आखिरी टोक होता है उसके ऊपर है ना कुछ स्प्रिंग जैसा हिलता रहता है ना, तो उसको टेंड्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टेंड्रिल। तो ये एक एडेप्टेशन का टाइप है ट्रीज में, क्योंकि ये ट्रीज तो अपना बढ़ रहा है, लेकिन जो टेंड्रिल है वो जहाँ पे उसको सनलाइट मिल सकता है उसकी जगह पे वो खोज खोज के आगे बढ़ सकता है ना, जैसे कि हम अपना खुद का रास्ता ढूंढते हैं उस तरह, तो इसको हम एडेप्टेशन बोल सकते हैं। अब देखो, एडेप्टेशन इज ग्रासलैंड प्लांट्स। डाइवर्स टाइप्स ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रासलैंड्स। ठीक है, बुशेस और ग्रासेस होते हैं ना, ग्रास तो आपको पता है, फाइबर्स फाइब्रस रूट्स ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो फाइब्रस रूट जो होते हैं ग्रासेस के, वो क्या करते हैं, सॉइल इरोजन मतलब जमीन की धूप रोकते हैं। Grasses in the equatorial region are very tall. Animals like tiger, elephants and deer can remain hidden in these grasses. तो इक्वेटोरियल रीजन में जो ग्रास होती है वो काफी टॉल होती है, तो वहां पे जो एनिमल है फॉरेस्ट के, जैसे टाइगर, एलिफेंट और डीर, वो इजीली छुप सकते हैं। However, grasses in the cold region are very short. Animals like the rabbit are found in such grasses. तो जो कोल्ड रीजन है वहां के ग्रासेस का भी शॉर्ट होते हैं, तो उसमें रैबिट जैसे जो छोटे छोटे एनिमल्स है वो छुप सकते हैं। उसके बाद वास्ट मेडोज आर फाउंड इन द हिली एरियाज एज वेल एज प्लेन। तो वास्ट मेडोज का मतलब क्या होता है कि काफी खुला मैदान होता है, जहाँ पे ग्रास होता है ना, काफी खुला मैदान, तो वो एक तो हिली रीजन में भी आ सकता है और प्लेन सरफेस पर भी आ सकता है। तो अभी नीचे दिखा है देखो, ऑब्जर्व एंड डिस्कस, तो आपको ऑब्जर्व और डिस्कस करना है कि ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द
adaptations in the parts of plants like potato, groundnut, yam, water, hyacinth, aloe, acacia, carrot, onion, beet, bitter gourd, grapevine, etc. and other plants in your surrounding. तो ये आपको adaptation के बारे में जानना है। अब देखो यहाँ पर लिखा है adaptations for ingestion of food in the plants। तो जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं अपने अंदर, मतलब हम जैसे खाना खाते हैं ना वैसा वो भी खाना खाते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं हम उसको, तो उसको इंजेक्शन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एंकर्ड इन द ग्राउंड एंड आर ऑटोट्रोपिक। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या करते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक मतलब खुद का पोषण खुद करना, है ना, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। हाउएवर प्लांट्स लाइक डोडेर या फिर कस्कुटा आर पैरासाइट। तो कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, खुद का पोषण नहीं कर सकते, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं, मतलब कि दूसरे का खाना छीन लेते हैं, उसको पैरासाइट बोलते हैं। तो उसमें आता है कस्कुटा। द प्लांट्स बॉडी ऑफ कस्कुटा कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्टेम्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो कस्कुटा नाम दिया है ना, तो ये जो येलो कलर के फाइबर दिख रहे हैं ना, ये तार की तरह, ये होता है कस्कुटा। इट इज लीफलेस एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये लीफलेस होता है, लीफ तो बिल्कुल नहीं होता है, और फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता, इसके लिए वो येलो कलर में होता है। हाउएवर इट हैज अ होस्टोरियल या फिर सकिंग रूट्स फॉर एब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी होस्ट प्लांट्स। तो ये क्या करता है कि किसी प्लांट्स के ऊपर ग्रो होता है और अपना खाना वहां से सक कर लेता है वो, ठीक है। These roots penetrate up to the conducting vessels of the host plant to absorb water and food। तो वो अपने रूट जो है वहां पे गाड़ देता है, जो जिसके ऊपर वो रहता है उसको होस्ट बोलते हैं। तो होस्ट का न्यूट्रिएंट चुरा लेता है वो, उसको सकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर और फूड निकाल लेता है और अपना पोषण खुद करता है। अब देखो फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये होता है ना फंगी, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड स्टफ्स लाइक भाकरी और ब्रेड। दे हैव रूट लाइक फाइबर्स ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। तो वो भी क्या करता है कि जो स्टार्ची फूड स्टफ होता है ना, जैसे भाकर है, ब्रेड है, तो उसके अंदर ग्रो होता है। 2-3 दिन आप एक साथ रख दो फूड को, ब्रेड को, तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है ना, तो हम क्या उसको फंगी लग जाती है जो येलो या व्हाइट कलर में होती है। तो वो भी क्या करती है, अपना पोषण नहीं कर सकते, तो उसको भी हम पैरासाइट बोल सकते हैं। तो उनको भी, उनके जो रूट होते हैं फंगी के, वो भी फाइबर की तरह होते हैं और वो भी फूड को एब्सॉर्ब करते हैं। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फॉर ग्रोथ। जो प्लांट्स होते हैं उनको ये तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। उसको एनपीके भी बोलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का के, एनपीके। उसके बाद देखो प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल विच इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन लाइक ड्रोसेरा, Venus flytrap, pitcher plant, etc. fulfill their need for nitrogen by consuming insects. Adaptations are seen in these plants which serve to attract insects and hold them captive। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके पास नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के बाद अपने जाल में फंसाते हैं और वहीं पे वो दम तोड़ देता है। तो फिर उसके बॉडी क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है और वहां से वो नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ड्रोसेरा, ठीक है, या फिर फ्लाई ट्रैप। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कांटे दिख रहे हैं ना, तो ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को। इंसेक्ट एक बार अंदर चला जाता है तो ये बंद हो जाएगा। फिर वो उसके बाद उसकी बॉडी जो है वो वहां पे डिकम्पोज हो जाएगी और वहां से प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाएगा। ओके। अब देखो एडेप्टेशन इन एनिमल। अब तक हमने देखा एडेप्टेशन इन प्लांट्स, अब हम देखेंगे एनिमल्स में। Make a list of animals in your surroundings. Compare the diversity of animals listed by your friends with your list. Discuss the habitats, food habits, characteristics of body structures like vertebral column, wings, gills, tails, etc. and prepare a chart। तो ये आपको वर्क करने के लिए बोला है। What differences do you observe
या फिर डू यू सी बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल। तो आपने ये सब करने के बाद आपको जो जमीन पे रहने वाले एनिमल्स और वाटर में रहने वाले एनिमल्स है उनके बीच क्या डिफरेंस दिखाई दिया, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स द स्किन एंड बॉडी शेप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स अपीयर टू हैव अंडरगो चेंजेस। तो जो जमीन पे रहने वाले एनिमल्स हैं उनकी बॉडी और स्किन जो है या फिर शेप है वो एक्वेटिक से different. Fishes have scales on the skin and fins on the body. Their body tapers towards both side ends like a spindle. तो आप फिश का देख सकते हो, इसकी बॉडी जो है वो एंड पर या स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या है चेंजेस, मतलब क्या है कि एंड्स में क्या होता है स्पिंडल की तरह होता है। देखो देयर बॉडी टेपर्स टूवर्ड्स बोथ एंड्स, ठीक है। फिश ब्रीथ विद गिल्स इंस्टेड ऑफ नोज, तो वो क्या करता है ब्रीथ करता है लेकिन उसको नोज नहीं होता है, उसको गिल्स होते हैं, तो गिल्स से वो ब्रीथ करता है। देयर आईज हैव ट्रांसपेरेंट eyelids. They have air bladders within the body to help them to float. तो ब्लैडर की वजह से वो वाटर में फ्लोट करते हैं। ऑब्जर्व द बॉडीज ऑफ द फ्रॉग, डक एंड टॉर्टोइज, ये तीनों काम आपको करने हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑफ व्हाट यूज आर देयर लेग्स टू these animals, what helps frog to breathe underwater, of what use are the long hind legs of the frog, why doesn't a duck get wet in water। तो इस क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं। As the frog and duck have webbed toes, देखो फ्रॉग और जो डक होता है उसके जो टोज होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, वेब्ड, वेब मतलब जाली, जालीदार। दे कैन यूज देयर लेग्स लाइक ओर्स, ओर्स का मतलब क्या होता है कि जो नाव होती है, देखो नाव में हम आगे बढ़ने के लिए एक डंडी होती है ना, तो उसको ओर्स बोलते हैं। उस तरीके से वो फ्रॉग और डक काम करते हैं। वाटर फ्लोज ऑफ द वैक्सी feathers of the birds like duck and water hen. Webbed toes, slippery, smooth skin, and triangular head help frog to swim easily throughout the water। तो देखो वेव्ड टोज, स्लीपरी बॉडी, स्मूथ स्किन और ट्रायंगुलर हेड की वजह से फ्रॉग को इजिली वाटर में स्विम करना आ जाता है। दे कैन लिव ऑन लैंड्स एज वेल एज इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू द स्किन इन वाटर एंड यूजिंग द नोज एंड लंग्स ऑन द लैंड। मतलब जो फ्रॉग होता है वो एम्फीबियन में क्यों होता है, क्योंकि वो वाटर में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, क्योंकि उसके दो फंक्शन है। एक तो वो अपने स्किन से भी ब्रीथ कर सकता है, और जब पे स्किन की जरूरत नहीं होती तो वहां पे वो नोज से भी ब्रीथ कर सकता है, इसके वजह से वो दोनों जगह पे रह सकता है। द टिपिकल कलर्स ऑफ फ्रॉक्स बैक हेल्प इट टू हाइड अमोंग ग्रासेस। तो फ्रॉक की जो बैक होती है उसका टिपिकल कलर होता है, इसकी वजह से वो ग्रास में छुप सकता है। Make a list of the names of some other amphibians you know and study their adaptation। तो other amphibians कौन से, उसके आपको लिस्ट बनाना है और स्टडी करना है। उसके बाद देखो एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। अभी फॉरेस्ट में और ग्रास में रहने वाले जो एनिमल उनका एडेप्टेशन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो, कार्निवोरस एनिमल्स लाइक द वाइल्ड डॉग, फॉक्स, टाइगर एंड लायन हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट एंड कैप्चर देयर प्रे। तो ये जो एनिमल्स के नाम लिखे हैं, लायन, टाइगर, फॉक्स, वाइल्ड डॉग, इनके पैर काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके वजह से वो अपने प्रे को जल्दी से कैप्चर कर सकते हैं। दे हैव क्लॉज एंड देयर कैनिन टीथ आर शार्प एंड पॉइंटेड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सच टीथ। तो देखो जो ये सब एनिमल है उनके क्लॉज और कैनिन टीथ होते हैं वो काफी शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, तो उसकी वजह से वो अपने खाने को चीर फाड़ देते हैं, है ना। तो उसका आंसर आएगा ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सच टीथ। टाइगर्स हैव पैडल पॉज, दिस enables them to silently stalk their prey and capture it easily। The eyes of predatory carnivores are located in the front of their head। It helps them to spot their prey from a long distance। तो कार्निवोरस के जो आईज होते हैं वो फोरहेड पर होते हैं ना स्टार्टिंग में, मतलब नोज के सामने, तो उसके वजह से वो अपने प्रे को जल्दी देख सकते हैं दूर से और कैप्चर कर सकते हैं।
द आईज ऑफ हर्बिवोरस आर बिलो द फोरहेड, तो लेकिन हर्बिवोरस के क्या होते हैं, फोरहेड के नीचे होते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, मतलब कि हेड के दोनों साइड में होते हैं। दिस गिव्स देम वाइड एंगल विजन विद द हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रेडेटर्स। देयर लेग्स आर लॉन्ग एंड टेपरिंग विद स्ट्रॉन्ग hooves which enables them to run fast taking long leaps। तो उनको जो शिकारी है उससे बचने के लिए उन्होंने इस तरीके से अपने लेग्स को हूव्स दिया है ना। हूव्स का मतलब क्या होता है, नाल बोलते हैं हम, घोड़े के नाल। तो वो क्या होता है, काफी स्ट्रांग होता है और लंबे पैर होते हैं, इसके वजह से वो काफी दूर तक भाग सकते हैं। Their long and freely moving ears can receive sounds from long distances and different directions। तो उनके ईयर इस तरीके से बने होते हैं कि वो लॉन्ग डिस्टेंस से आवाज सुन सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में सुन सकते हैं। Deer and blackbucks have colors that merge with their surroundings. Their teeth are strong for chewing tough plant material। तो डियर और ब्लैक बल्क्स का क्या होता है कि उनके कलर इस तरीके से होते हैं कि वो छुप जाते हैं, है ना, सराउंडिंग में। और उनके टीथ स्ट्रांग होते हैं, इसके वजह से वो टफ लैंड को भी अच्छे से चबा सकते हैं। अब देखो, एडेप्टेशन इन डिजर्ट प्लांट भी है ना। तो अभी प्लांट्स के बारे में देखा था डिजर्ट के, अभी क्या है, एनिमल है। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेवियर स्कार्सिटी ऑफ वाटर। तो डिजर्ट को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि वहां पे काफी कम मात्रा में पानी होता है। Hence, desert animal have a thick skin to prevent loss of water from the body। तो ऐसी जगह के जो एनिमल है उनकी बॉडी काफी मोटी होती है, जिसकी वजह से वाटर का काफी कम लॉस होता है। Their legs are long with flat and cushioned soles। तो उनके लेग काफी लॉन्ग होते हैं और सोल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुशन होते हैं, है ना, हम कुशन लगाते हैं ना, उस तरीके से। द nostrils आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन। तो नोस्ट्रल का मतलब क्या होता है, नोज में जो होल होते हैं ना उसको नोस्ट्रल बोलते हैं। तो प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड स्किन होता है। द आई लैश्ड आर लॉन्ग एंड थिक। तो जो पलके होती है ना उसके ऊपर जो बाल होते हैं वो काफी लंबे होते हैं और मोटे भी होते हैं। Rats, snakes, spiders, lizards in deserts live in the deep burrows during daytime and are active at night। तो rats के तरह हम जैसे ये lizard है, spider है, snake है, ये दिन में छुप जाते हैं और रात में एक्टिव हो जाते हैं अपना खाना खाने के लिए। एडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन। तो अब हम स्नोवी रीजन में रहने वाले एनिमल्स का एडेप्टेशन देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है देखो, फ्रॉम द इंटरनेट डाउनलोड इमेजेस ऑफ एनिमल्स। तो कौन से हैं, याक है, पोलर बेयर है, व्हाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट, साइबेरियन साइबेरियन हस्की डॉग एंड स्नो लियोपर्ड। इन सब के इमेजेस डाउनलोड करना है और उनको कंपेयर करना है। फिर से कंपेयर दिस इमेजेस विद दोस ऑफ सिमिलर एनिमल्स फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन। A white or silvery body color, long thick hair on the skin are typical characteristics of animals of snowy region। How are these useful them? तो ऐसी जगह पे रहने वाले जो एनिमल है उनका व्हाइट या फिर सिल्वरी बॉडी कलर होता है और लॉन्ग और थिक हेयर होते हैं। तो ये उनको किस तरीके से काम में आते हैं ये आपको बताना है। अब देखो, इसमें आएगा नेक्स्ट टॉपिक, एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। ये देखो यहाँ पे लिखा है एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स, मतलब कि स्काई में, हवा में रहने वाले उसको एरियल एनिमल बोलते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हीकल्स ऑन द रोड एंड एरोप्लेन्स। तो दो चीजें बताई उन्होंने कि जमीन पे, रोड पे चलने वाली व्हीकल्स और एरोप्लेन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है। द स्पिंडल शेप ऑफ बॉडी ऑफ बर्ड्स also minimizes the resistance of air while flying। तो यहाँ पर भी क्या बोला है उन्होंने, स्पिंडल शेप बॉडी, मतलब जैसे कि फिश में था, वहां पर वाटर में रहने वाला था, अभी ये फ्लाइंग करने वाला है, फिर भी इसकी बॉडी क्या है, स्पिंडल शेप में। With hollow bones of a body covering feathers and modification of forelegs into wings, their body is light in weight and adapted for flying। तो इनका बॉडी वेट काफी कम होता है और उनकी जो बोन्स होती है ना वो का है, होलो होती है। तो उसके अंदर ज्यादा मास नहीं होता है, वो काफी लाइट वेट होता है और फीदर्स होते हैं ना, तो इसके वजह से वो हवा में इजीली उड़ सकते हैं।
The body of insects also is light in weight and tapers are both ends. They can fly with two pairs of wings and also walk with six stick-like legs. Bats can fly with the help of patagium, a thin fold of skin between their forelegs and hind legs. अब देखो यहाँ पर ये बॉडी ऑफ इंसेक्ट बोला है ना, तो उनका भी लाइट वेट होता है और टैपर्स एंड होते हैं दोनों साइड पे, जैसे कि फिश और बर्ड्स में होता है। अब उसके चलने के लिए क्या होता है, विंग्स होता है उड़ने के लिए, और वॉक विथ सिक्स टिक लाइक लेग्स होता है, मतलब कि डंडी की तरह लेग्स होते हैं, लेकिन कितने लेग होते हैं, सिक्स लेग, तो वो उससे चल सकता है। और बैट्स जो होते हैं ना, रात में उड़ने वाले बैट्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ patagium, a thin fold of skin between their forelegs and hind legs. अब नीचे लिखा है देखो, ऑब्जर्व द वेरियस बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स इन योर एरिया, ये आपका टास्क होने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पर दिया है एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले एनिमल्स। ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउ स्नेक्स एंड अर्थवर्म्स क्रीप, तो दूर से देखना है कि जो अर्थवर्म है और सांप है दोनों किस तरीके से चलते हैं। Which organs do they use for creeping? Are there any special changes for that purpose? Note any such changes. अब आपको क्या करना है, उसके चेंजेस देखना है कि वो किस तरीके से क्रीपिंग करते हैं और उसके लिए वो क्या स्पेशल एफर्ट या फिर ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको बताना है। Note any such changes. Animals like house lizard, garden lizard, crocodile use their muscle for creeping. तो ये जो सारे लिजार्ड है या फिर क्रोकोडाइल वो अपने मसल का इस्तेमाल करते हैं क्रीपिंग के लिए। Similarly, they show adaptations in skin, soles of feet, body color, etc. For example, the house lizard and monitor lizards have cloud toes and thin soles, whereas snakes have a scaly skin. तो दूसरे एक और लिजार्ड है उनके में यही डिफरेंट है कि जो स्नेक है उसको स्केली स्किन होती है, और जो लिजार्ड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, थीन सोल होते हैं। ठीक है। और क्लाउड टोज होते हैं। ये सब इसमें आएगा। अब नेक्स्ट आएगा एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। अब फूड के बारे में बोला है ना कि फूड कैसे लेते हैं। We can categorize animals as herbivores and carnivores. तो herbivore मतलब कि प्लांट्स को खाने वाले, और carnivores मतलब एनिमल्स को खाने वाले। Special adaptations are seen in each category to make the process of feeding easy. We will discuss this in greater detail in the chapter of nutrition. Okay, तो nutrition chapter में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले। Watch the programs on the channels like National Geographic, Wild, Discovery, etc. to learn about the feeding habits of animals like frogs, snakes, birds, mosquitoes, butterflies, etc. तो ये सब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं कि आपको कौन से चैनल देखने हैं फूड हैबिटेट्स के लिए। ओके। अब इसके बाद दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट फ्रॉम योर ओन ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर एडेप्टेशन, एनिमल और यूज ऑफ एडेप्टेशन के बारे में आपको खुद से लिखना है। अब देखो, एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स। We cannot easily spot colorful butterflies, lizards, and grasshoppers. They get camouflaged amidst parts of plants like stem, leaves, flowers, etc. That is because their colors blend with those of their surroundings. तो ब्लेंडिंग मतलब क्रिएट होना है ना, तैयार करना। तो जो ये सब होते हैं ग्रास हॉपर से, हाँ, तो वो ये क्या करते हैं कि जो आसपास ग्रास में होते हैं ना, तो उनका कलर, स्टेम स्टेम का कलर या फिर लीव्स का कलर उसकी तरह अपनी बॉडी को ब्लेंड करते हैं। इसकी वजह से वो हमें इजीली दिखाई नहीं देते हैं, उसको ब्लेंडिंग बोलते हैं। चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वेरियस ऑर्गन एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ organisms that enables them to live, feed, reproduce, and perpetuate themselves and protect themselves from their enemies in specific surroundings depending upon the habitat and its geographical conditions are called adaptations. तो ये एडेप्टेशन किसको बोला जाता है, को ये अपने आप को बचाने के लिए दुश्मन से, है ना, तो जिंदा रहने के लिए वो खुद में चेंजेस करते हैं, उस चेंजेस को ही एडेप्टेशन बोला जाता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
तो इसमें व्हाई आर लिविंग थिंग्स क्लासिफाइड, तो लिविंग थिंग्स को क्लासिफाइड क्यों करना चाहिए या फिर क्यों करा गया है। विच आर द क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, तो उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल किया है। It is difficult to study and remember all the organisms in this diverse living world at the same time. Classification helps in this respect. तो इतनी सारी वैरायटी को एक साथ हम याद नहीं रख सकते ना, तो इसके वजह से उनके क्लासेस से हम उनको याद रखते हैं. Different scientists have used different criteria and independently classified plants and animals. A hierarchy is formed in the classification that start with kingdom, Animalia or kingdom Plantae. Further groups and subgroups are formed depending upon basic similarities and differences. This is called the hierarchy of classification. तो उनको याद रखने के लिए उनके कुछ फंक्शन लिए गए और सबको सेम फंक्शन वाले सब टाइप में डाला गया, तो उसको बोलते हैं हेरारची ऑफ क्लासिफिकेशन. इसमें देखो हेरारची दिया है, यहाँ पर नेम दिया है और यहाँ पर ह्यूमन. अब देखो किंगडम, प्लांट, एनी एनिमेलिया, उसके बाद लास्ट में देखेंगे स्पेसीज, इंडिका और सेपियंस. तो इसके बाद वाला पेज है, यहाँ पे दिखा है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस. तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण. Imagine that there are four students with the name Kabir and Kiran or Kiran in a classroom. If you are talking about any one of them, how would you ensure that others know which one of them you are talking about without any confusion? We will tell the full name, the first name and the last name. This is the similar to binomial nomenclature. तो उन्होंने बोला कि कबीर और किरण नाम के चार चार स्टूडेंट है, लेकिन आप किसी एक को बताओगे, मतलब किसी एक के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो चारों में से कौन सा है. तो इसके लिए उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बताएंगे, तो उसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं. बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म. Accordingly, a specific name has been assigned to each organism. It consists of two parts. The first part is genus and the second is species. तो इसका नोमेनक्लेचर में फर्स्ट पार्ट क्या आएगा, जीनस आएगा और सेकंड आएगा स्पीसीज. All identified organisms have been assigned a binomial name as per the guidelines for the International Code of Nomenclature. तो सबके नाम जो है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर के गाइडलाइन के तहत आएगा. All the organisms of a species are so similar that irrespective of differences in color, height, habitats and habits, they can reproduce among themselves and form a new individual like themselves. For example, all domestic cats in the world belong to the same species. The same is true in the case of animals like hen, cow, dog, etc. and plants like mango, wheat, maize, etc. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो स्पेसीज है उनके बारे में बोला गया ना कि डोमेस्टिक कैट जो है पूरे वर्ल्ड में एक ही स्पेसीज में आते हैं, सेम स्पेसीज में. उसी तरीके से जो मुर्गियां होती है ना, काऊ है या फिर डॉग है, वो भी सब क्या है पूरे वर्ल्ड में डोमेस्टिक का एक ही टाइप आता है. हम नेक्स्ट, following are some example of organisms from kingdom Plantae and Animalia classified by binomial method of nomenclature. तो यहाँ पे लिविंग थिंग्स है और उनका साइंटिफिक नेम गिवन है. जैसे कि डॉग है, डॉग को बोला जाता है कैनिस लुपियस फैमिलियरिस. काऊ को बोला जाता है बॉस टॉरस. हिबिस्कस को बोला जाता है हिबिस्कस रोजा सीनेसिस. और जोवार को बोला जाता है सोरगम बाइकलर. Find out the scientific names of other animals and plants in your surroundings and discuss in class. ठीक है, तो ये आपको टास्क गिवन है.